कहानी सुनो, हाँ जुबानी सुनो। केजरीवाल हुआ था, केजरीवाल हुआ था। जी हाँ, एक कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। कई बार क्या होता है ना, जब बरसात होती है, जमकर बरसात होती है किसी तालाब के ऊपर, जब मतलब भयंकर बरसात होती है, तो समझ में नहीं आता कि पानी के अंदर क्या क्या है। क्योंकि पानी का जो रंग है वो एकदम मटमैला जैसा रंग हो जाता है, क्योंकि बरसात इतनी भयंकर होती है और पूरी जो मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है। लेकिन जब धीरे 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 वो पानी शांत होता है, वो मिट्टी नीचे सतह पर अपनी वापस जाती है और पानी जो है साफ़ होता चला जाता है फिर। और जब पानी साफ़ होता है तब आपको उस पानी में रहने वाले सारे जानवर, जितनी भी मछलियां हैं वो नज़र आती हैं, जितने मगरमच्छ हैं वो आपको नज़र आते हैं। और फिर जो दृश्य है आपकी आंखों के सामने वो धीरे धीरे क्लियर होता है। ऐसा ही कुछ आम आदमी पार्टी के साथ भी हो रहा है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जा रही हैं। और ये मेरी अपनी सोच है और आई एम श्योर मेरे जैसे काफ़ी लोगों की सोच ऐसी होगी। और लेकिन हाँ, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अब बात मैं करूँगा कांग्रेस की। 1885 में कांग्रेस का गठन होता है। A.O. ह्यूम, जो ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, वो इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। वो कुछ लोगों को लेकर कांग्रेस बनवाते हैं और कहते हैं कि भैया तुम्हारी जो ये रीजनल पार्टीज़ हैं ना, मतलब जितनी भी तुम्हारी रीजनल पार्टीज़ हैं, कोई कलकत्ता में है, कोई मद्रास में है, कोई पंजाब में है, कोई गुजरात में है, राजस्थान में है, ये ना इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होंगी, इनका इम्पैक्ट उतना ज़बरदस्त नहीं होगा। आपको एक सेंट्रल लीडरशिप चाहिए जो इन सभी पार्टीज़ को कंट्रोल करे और आपकी बात जो है वो गोरों तक पहुँचाए। अब कांग्रेस के गठन के पीछे काफ़ी थ्योरीज हैं, जिनमें से एक बड़ी प्रचलित थ्योरी है जिसको कांग्रेस के ही कुछ सदस्यों ने बाद में चलकर प्रमाणित भी किया, जिसमें से एक बहुत बड़ा नाम है लाला लाजपत राय जी का। उन्होंने आई बिलीव 1910-1912 के आसपास ये कहा था कि कांग्रेस का गठन इसी उद्देश्य के साथ हुआ था कि भारत की जो आज़ादी का जो संग्राम है उसकी गति को रोका जाए, उसकी गति को धीमा किया जाए। सेफ्टी वॉल्व का यही काम होता है कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है तो सेफ्टी वॉल्व जो है धीरे 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 उस प्रेशर को रिलीज़ करता है। 1857 का विद्रोह होता है और वैसी स्थिति दोबारा ना हो इसके लिए कांग्रेस का गठन हुआ। क्योंकि 1970 का दशक था, आते आते मतलब 1980 आते आते बंगाल के फैमिन के बाद बहुत ज़्यादा हालत अंग्रेज़ों की ख़राब हो गई थी और ऐसी रिपोर्ट्स उन्हें दोबारा मिलना शुरू हो गई थी कि जो आज़ादी का जो ये संग्राम है ना, ये दोबारा उन 1857 वाली शेप जो है वो ले सकता था। और अंग्रेज़ों ने इसी डर से फिर उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और कहा जाता है, और ये काफ़ी हद तक मानने वाली बात भी है, कि A.O. ह्यूम ने इसी उद्देश्य को लेकर जो कांग्रेस की स्थापना की थी। और आगे चलकर कहाँ, मतलब ये सोचने वाली बात है कि आगे चलकर हाँ, ये कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो फिर राष्ट्रवाद की तरफ डेफिनेटली मूव किया, लेकिन जो शुरुआत हुई थी वो इसी तरह से हुई थी। फिर 1885 में ये होता है और उसके लगभग 125 सालों के बाद आम आदमी पार्टी की एग्जिस्टेंस जो है वो हमें नज़र आती है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक बहुत बड़ी मुहिम चलती है। केजरीवाल जी का नाम इसमें कहीं नहीं था। रामदेव जी थे, अन्ना हज़ारे उसके साथ जुड़े, लेकिन उसके बाद फिर रामदेव जी की पॉलिटिकल अफिलिएशन बीजेपी के साथ होने के कारण उन्हें भी इससे किनारा कर दिया गया। फिर अन्ना हज़ारे जुड़ते हैं, अन्ना हज़ारे की टीम अन्ना बनती है और फिर शुरू होता है पॉलिटिकल गेम। वहाँ पर आते हैं केजरीवाल जी, और केजरीवाल जी पूरा का पूरा जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट है उसको हाईजैक करते हैं, अपनी एक अलग टीम बनाते हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने कभी नहीं कहा था कि वो पॉलिटिक्स में घुसेंगे। केजरीवाल जी इसी उद्देश्य के साथ आए थे। और जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक जो जितनी भी चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं, जितनी भी चीज़ें अभी तक देखी हैं, केजरीवाल जी वॉज नथिंग मोर देन कांग्रेस की मतलब प्रॉक्सी थे। वो कांग्रेस का वोट वो बिखर ना जाए, इसी के लिए केजरीवाल जी जो हैं वो आते हैं और एक अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं। और अगर आप देखें हर राज्य में जहाँ भी आम आदमी पार्टी गई है वहाँ पर उसने बीजेपी के वोट शेयर को नहीं टच किया है। उसने सिर्फ कांग्रेस का पूरा वोट शेयर जो है वो कांग्रेस से उठाकर आम आदमी पार्टी में मिलाया है, चाहे वो पंजाब हो या दिल्ली हो। आप दिल्ली के इलेक्शन उठा के देख लीजिए, जो वोट शेयर की बात होती है, बीजेपी का वोट शेयर
बड़ी मुश्किल से मतलब आधा % इधर उधर हुआ है, बाकी उसका वोट शेयर अपना वैसा का वैसा इंटैक्ट रहा है। जो सारा का सारा कांग्रेस का वोट शेयर था, वोट बैंक था, वो सारा का सारा उठ के आम आदमी पार्टी में चला जाता है। और यही कारण भी था सोनिया गांधी जी का, कांग्रेस की यही सोच रही होगी इसके पीछे कि करप्शन के चार्जेस इतने ज़्यादा जो हैं हमारे ऊपर लग चुके हैं। मतलब 2005 से लेके 2012 तक करप्शन ही करप्शन थी। मैं टोरंटो में रहता हूँ और मुझे याद पड़ता है, एक निकलने का कारण एक्चुअली ये भी था, और दूसरा याद पड़ता है कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही थी ना, हम यहाँ पर बैठकर अपने देश को डिफेंड कर रहे थे। मैंने उस समय एक यूट्यूब वीडियो बनाया था, मुझे बाद में डिलीट करना पड़ा क्योंकि कंटेंट उसमें दूसरा था। लेकिन हाँ, 2010 की मैं बात कर रहा हूँ, 2011 की बात कर रहा हूँ। उस समय मैंने यूट्यूब वीडियो बनाया था कि आई सपोर्ट कॉमनवेल्थ गेम। इतनी ज़्यादा मतलब बेइज्जती महसूस हो रही थी हम लोगों को बाहर बैठे हुए। लेकिन हाँ, यही सब कारण थे, इतने ज़्यादा घोटाले हुए, 2G 3G, ये जी वो जी, देन कॉमनवेल्थ गेम्स, इतने बड़े घोटाले हुए। और कांग्रेस को पता था उसकी सत्ता जो है हाथ से जाने वाली है, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को प्लांट किया जाता है, एक नई पार्टी बनाई जाती है, कांग्रेस का पूरा वोट बैंक जो है उसको, ताकि वो वोट बैंक जो है वो बीजेपी में ना चला जाए। इसके काफ़ी प्रमाण आपको मिल जाएंगे। केजरीवाल जी की जो भाव भंगिमा है, मतलब शुरू से नहीं है, आते ही उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस को अटैक किया, सोनिया गांधी जी को गालियां दी, राहुल गांधी जी को गालियां दी। और ये जो गेम, मतलब गुड कॉप बैड कॉप जिसको बोलते हैं, वो पूरी गेम हमारे सामने खेली गई। सारे के सारे लोगों को शीला दीक्षित जी का उन्होंने जीना हराम कर दिया। और शीला दीक्षित जैसी मुख्यमंत्री दिल्ली को अभी तक नहीं मिली हैं। दो मैं कांग्रेस का इतना बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन शीला दीक्षित जैसी मुख्यमंत्री दिल्ली को अभी तक नहीं मिली हैं। केजरीवाल जी उनके कहीं आसपास भी नहीं फटकते। दिल्ली में जितने भी बड़े काम हुए हैं इस शीला दीक्षित जी के रहते रहते ही हुए हैं। और शीला दीक्षित जी को उन्होंने साइड हटाया, और उसके बाद इनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो बढ़ी। और कांग्रेस को भी लगा होगा कि कहीं जो नेशनल लेवल पर, जो उन्होंने देखा कि दिल्ली में तो ये अच्छा कर ही रहे हैं, तो नेशनल लेवल पर जो उनका जो वोट बैंक है वो ना खिसक जाए। उस चक्कर में उन्होंने केजरीवाल जी को 400 सीटों से लोकसभा के इलेक्शंस भी लड़वा दिए फटाफट। विद इन 3-4 महीने 400 सीटों पर इलेक्शंस भी जो है लड़वा दिए। खैर, वहाँ जो एक्सेप्टेंस थी तो वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि ये दिल्ली के बाहर गए नहीं थे और एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं थी, वहाँ ये इतना कारगर सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद अगर आप दिल्ली के चुनाव देखें, पंजाब के चुनाव देखें, गोवा के चुनाव देखें, जितने भी चुनाव आप देखेंगे, आपको वहाँ ये नज़र आएगा कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो सारा का सारा आप में शिफ्ट हुआ। और मतलब सत्ता आते ही इन्होंने अपने गोल पोस्ट जो है टोटली चेंज कर दिए। जो कांग्रेस को गालियां देते देते ये सत्ता में आए थे, सत्ता में आते ही इनका टारगेट बीजेपी बन जाती है, और बीजेपी का हर मतलब तरह से ये घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और तब से लेके आज तक पिछले 10 सालों में इनकी जो राजनीति है वो सिर्फ बीजेपी के अगेंस्ट ही रही है। और अब जो आप वीडियोस देख रहे हैं, अब जो आप रैलीज देख रहे हैं, ये तो काफ़ी समय से छटपटा रहे थे कि कांग्रेस जो है वापस मिल जाए। पहली बार इन्होंने सत्ता पाते ही सबसे पहले समर्थन इन्होंने कांग्रेस से लिया, पर इन्हें फिर लगा कि नहीं यार, ये जो हमारा भांडा है ना बहुत जल्दी फूट जाएगा, तो इसको थोड़ा और चलाते हैं गेम को। कांग्रेस को उठाया, फिर अपने बूते पर आए, और अब वही हो रहा है। अब राहुल गांधी जी के साथ रैलियां कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी के साथ रैलियां कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी के साथ रैली कर रहे हैं। इनका एक भी MP नहीं है, लेकिन ये बात करते हैं देश को बचाने की, डेमोक्रेसी बचाने की। अपनी पार्टी में एक महिला सांसद की पिटाई मुख्यमंत्री के घर में होती है, आज तक ऐसा कभी सुनने में नहीं आया। महिला सांसद, उनकी अपनी महिला सांसद, और इनका ये शुरू से रहा है, जो भी इनके अगेंस्ट गया है। और केजरीवाल जी का तो मतलब माई वे और हाईवे यही फिलॉसफी इनकी रही है, जो भी इनके अगेंस्ट गया है उसे इन्होंने गद्दार घोषित कर दिया है और बीजेपी का एजेंट घोषित कर दिया है। मैं तो हैरान था, कुमार विश्वास जो इनके दोस्त रहे हैं, मतलब सालों से इनके दोस्त रहे हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया। प्रशांत भूषण जी हों, योगेंद्र यादव जी हों, शाजिया एलमी हों, और भी कई काफ़ी नेता हैं जो आप छोड़कर गए हैं। लेकिन आप चाहे वो पत्रकार हों, आशुतोष जी हों, जो भी
पार्टी छोड़ के गया, उसके पीछे फिर लांछन इन्होंने दबा कर लगाया। और अब रिसेंटली स्वाति मालीवाल जी, जो इनके साथ सालों से इनके साथ लगी हुई हैं, मतलब यार तुम यारी दोस्ती में भी ऐसा नहीं करते हैं। यार दोस्त भी मतलब दोस्ती के नाम पर कलंक है ये इंसान, अरविंद केजरीवाल जी। तो बस आप भी सोच कर देखिए ये जो भी चल रहा है यहाँ पर दिल्ली में, और ये सारा गेम सिर्फ कांग्रेस का जो वोट बैंक था उसको बचाने के लिए खेला गया है। और आज नहीं तो कल ये वही करेंगे, कांग्रेस के साथ मिलकर ही ये सत्ता बनाएंगे, और इट्स नथिंग मोर देन कांग्रेस की बी टीम। थैंक यू फॉर लिसनिंग।